पार्ट 1 के अंदर जो है वो केएसपी की इक्वेशन हमने लिखना शुरू कर दी थी। अब हम जो है ये असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम जो है वो सॉल्व करते हैं। ये असाइनमेंट का जो है वो क्वेश्चन नंबर 35 है। सबसे पहले हम इसका डेटा बना लेते हैं। डेटा में देखें, हमें इसमें अब केएसपी दे दी गई है। केएसपी हमें गिवन है और ये हमें दी गई है 5.3 इंटू 10⁻⁻⁹ मोल क्यूब और डीएम जो है वो 9 ये हमें दे दी गई है। और इसका जो मॉलिक्यूलर मास है कैल्शियम फ्लोराइड का वो हमें जो है वो दे दिया गया है। पहला हिस्सा जो सॉलिबिलिटी इन मोल पर डीएम को मालूम करनी है। अब ज़रा मैं ये चीज़ आपको बता देता हूँ कि सॉलिबिलिटी जो है वो इसमें हमें क्या निकालने के लिए बोला गया है। पहले हम इसको समझते हैं। सबसे पहले देखें, इन इक्वेशन को मैंने आपको बताया था, जब भी आप इन सवालों को करें तो इन सवालों को करने में आपको जो है जो भी कंपाउंड है उसका जो है वो इक्वेशन जो है वो लिखना आनी चाहिए। कैल्शियम फ्लोराइड इज इक्वल टू कैल्शियम आइंस और जो है ये आपके पास जो है वो 2 फ्लोराइड आयन। ये मैंने आपको बता दिया था कि जो है वो क्योंकि यहाँ पर 2 है तो इस साइज पर 2 कहाँ से आया होगा, कैल्शियम के पास से आया होगा, तो ये चार्ज पे 2 है। और यहाँ क्योंकि 1 है तो यहाँ -1 होगा और एटम को हमने बैलेंस कर लिया। अब देखें, ये इसकी x मोल यहाँ होंगे, ठीक है, और यहाँ x होगा और यहाँ पर क्या होगा आपका 2x जो होगा यहाँ पर आपका गिवन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, हमें जो बोला गया है वो सॉलिबिलिटी बोली गई है और सॉलिबिलिटी के बारे में मैंने बताया था कैल्शियम फ्लोराइड की। जितने भी आयंस मौजूद हैं ना आपके यहाँ पर कैल्शियम के आयंस, ये जितने भी मौजूद हैं आपके पास, ये बुनियादी तौर पर आपके पास बताते हैं कि इतनी अमाउंट जो है आपके पास डिज़ोल्व हो गई है। मिसाल के तौर पर आपने इसके 100 मॉलिक्यूल्स लिए। अब 100 मॉलिक्यूल में से आपके डिज़ोल्व जो है वो 10 हुए। अब 10 डिज़ोल्व होने का मतलब ये कि इसके 10 आयन यहाँ मौजूद होंगे। अब 10 आयन डिज़ोल्व होने का मतलब ये है कि कैल्शियम फ्लोराइड की जो है वो सॉलिबिलिटी 10 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ जितने भी आयन्स मौजूद हैं ये वो आयन हैं जो आपके डिज़ोल्व हो चुके हैं। जितने ये डिज़ोल्व होंगे उतने ही इनकी क्या होगी, सॉलिबिलिटी आपकी कैल्शियम फ्लोराइड की होगी। अब केएसपी को लिख लेते हैं। केएसपी की एक्सप्रेशन मैंने लिखना आपको बताइए। केएसपी की एक्सप्रेशन हम कैसे लिखते हैं? केएसपी की एक्सप्रेशन लिखने के लिए आपको पता है कि आपके पास जो है वो x कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और जो है वो फ्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन और रेज़ टू देयर पावर। अब यहाँ पर देखें, हमें जो मालूम करना है ना वो x की वैल्यू मालूम करनी है। x पता लगेगा। x पता लगने का मतलब कैल्शियम आयन इतना डिज़ोल्व हो गया है। अब क्योंकि इतना डिज़ोल्व हुआ है तो यही हमारे पास जो होगी वो कैल्शियम फ्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन होगी। अब देखें, यहाँ पर जो है वो हमने ये नहीं बोला कि 2 मोल इसलिए नहीं होगी कि यहाँ इसका 1 मोल था। 1 मोल जो है 1 मोल ही दे रहा है। तो अगर इसके 1 मोल बने तो जाहिर सी बात है इसकी सॉलिबिलिटी भी क्या होगी, 1 मोल की ही होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें, केएसपी आपको गिवन है और केएसपी की जो वैल्यू है 5.3 इंटू 10⁻⁹ है। कैल्शियम जो है वो बराबर है किसके, x के, और फ्लोराइड बराबर है 2x के, ठीक है, और ये पावर है तो ये 5.3 इंटू 10⁻⁻⁹ और ये आपका हो जाएगा 4x³ हो जाएगा, ठीक है। और x³ है तो अब ये 4 वहाँ नीचे जाके डिवाइड होगा आपका। जब 4 आपका नीचे जाके डिवाइड होगा तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी x। 5.8 डिवाइड बाय 4 तो ये हो जाएगा 1.32 इंटू 10⁻⁻⁹ ये क्यूब में आ जाएगा। इसका क्यूब रूट लेंगे आप, ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी और यही वो वैल्यू होगी जो आपको रिप्रेजेंट करेगी इतने x हो गए। अब ये वो अमाउंट है जो डिज़ोल्व हुई है। अब जितने ही अमाउंट डिज़ोल्व हुई होगी वही कहेंगे कि हमारे पास कैल्शियम फ्लोराइड की जो सॉलिबिलिटी है वो यही है। तो हम कहते हैं कि सॉलिबिलिटी ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड इज़ दिस मोल, ठीक है। ये हम नीचे आखिर में ये लिख देंगे, हमारे पास ये सॉलिबिलिटी है, ठीक है।